लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी को 240 सीटों पर रोककर विपक्ष ने जिस तरीके से उत्साह दिखाया था, वो उत्साह 6 महीने में ही दरकने लगा। पहले हरियाणा का चुनाव का नतीजा, जम्मू कश्मीर के बाद फिर महाराष्ट्र के नतीजे, और ये नतीजे बता रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता जिस तरीके से शुरू की गई थी, वो एकजुटता अब दरकने लगी है। सबसे ज्यादा पार्टियों को एक साथ लाकर विपक्ष का गठबंधन बनाने की दावा किया गया था, लेकिन 6 महीने में ही वो गठबंधन अब बिखरने के कगार पर है। जब गठबंधन की नींव रखी गई थी, उसके कुछ ही महीनों के बाद इस गठबंधन के अगुवा बनने के तौर पर जो सबसे प्रमुख नाम था, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था। बात नहीं बनी, नीतीश इस विपक्षी गठबंधन का चेहरा नहीं बने, अलग हो गए। नीतीश कुमार के बाद इस गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा? गठबंधन में कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आई, लेकिन चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो नीतीश कुमार जिनके साथ गए उनको लाभ पहुंचा, नीतीश कुमार को लाभ पहुंचा, लेकिन विपक्ष की अगुवाई करने वाली गठबंधन के चेहरे उदास होते गए। और यही वजह है कि कई राज्यों में पराजय मिलने के बाद गठबंधन के अंदर सवाल उठने लगा कि फिर इस गठबंधन का औचित्य क्या है, जिस गठबंधन के नेता के चेहरे पर सबसे ज्यादा शिकस्त दिखाई पड़ रही है। फिर क्या था? चेहरा बदलने की मांग अब उठने लगी है। विपक्षी गठबंधन टूटने के कगार पर है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने साइलेंटली बाहर जाने का फैसला किया था, अब उस तरीके से दिखाई तो तस्वीरें नहीं पड़ती है, बल्कि अब तो सीना ठोक कर दावा किया जा रहा है कि हाँ, या तो मुझे विपक्षी गठबंधन की ताजपोशी कीजिए, बागडोर दीजिए, नहीं तो गठबंधन का रास्ता और उससे रहना और नहीं रहने का विकल्प खुला होगा। जब गठबंधन के स्वरूप की चर्चा होती है तो कहा जाता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष की भूमिका में और बीजेपी से सीधा टकराती है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन रोकने के मामले पर बीजेपी को कितना सक्सेसफुल है? यही कांग्रेस पार्टी से चूक हो रही है और सवाल उठना शुरू हो जा रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट अब तक सबसे बेहतर निकल के सामने आ रहा है, चाहे लोकसभा के चुनाव के नतीजे हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो। दोनों ही चुनाव में ममता बनर्जी ने बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पूरी टीम, पूरी रणनीति को सीधे तौर पर परास्त करके बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने अपने कुशल रणनीति और बीजेपी से लड़ने की क्षमता का लोहा विपक्षी गठबंधन को मनवा चुका है। और यही वजह है कि लोकप्रियता के मामले में भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस के बनस्पत सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, और ममता बनर्जी को अब अगुवाई की अगर जिम्मेवारी दी जाएगी तो दूसरे गठबंधन के नेताओं का हौसला बढ़ेगा। इस बीच ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के दौरान एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि हाँ, अगर मुझे विपक्षी गठबंधन की जो बागडोर सौंपी जाएगी तो मेरी पहली प्राथमिकता क्या है? पश्चिम बंगाल। मैं पश्चिम बंगाल में रहकर ही देश भर के अंदर जो विपक्षी गठबंधन है उसको एकजुट कर सकती हूं और इस गठबंधन के अगुवा के तौर पर बीजेपी से टकराकर उसे शिकस्त दे सकती हूं। अब एक तरफ ममता बनर्जी के गठबंधन में बागडोर लेने की बात, डिमांड, दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के बीच जो है वो बवाल मच गया। क्या ममता बनर्जी अब गठबंधन में चेहरा के तौर पर खुद को आगे रखना चाहती है? इसी बात की अब चर्चा हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और दूसरे सहयोगी दलों को यह बात
कहां से पसंद आने लगे। कांग्रेस ने कहा कि ममता बनर्जी बड़ी जो है वो नेता हैं, बीजेपी को रोकने में वो सफल हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश के अंदर वो अगुवाई करें। हमारे लिए राहुल गांधी का चेहरा सबसे प्रमुख है और लोकसभा के अंदर राहुल गांधी को जो बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, इस बीच राहुल गांधी संसद के अंदर जो अब नई भूमिका मिलने के बाद लगातार एक्टिव हुए हैं, उस पर भी कांग्रेस पार्टी क्या है कि देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के उठाए गए सवालों के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार बैकफुट पर आई है। दूसरी तरफ जो दूसरे दल हैं, समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर ममता दीदी ऐसे कह रही हैं तो उनके फैसले के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से टकराकर उसे रोकने के लिए हर समय वो तत्पर दिखती हैं। इधर बिहार की राष्ट्रीय जनता दल जो है, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी, उसका मानना है कि गठबंधन की नींव तो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में रखवाई थी, तो फिर नेतृत्वकर्ता के तौर पर लालू प्रसाद यादव क्यों नहीं हो सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये लोग क्यों नहीं अगुवा हो सकते हैं। और इसी उधड़ बुन के बीच जब गठबंधन की अब गांठ जो है मजबूत होने की जगह वो खुलती जा रही है, और दरार जो गठबंधन के अंदर दलों में था चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद, अब उसमें टकराहट दिखने लगी और कहा जा रहा है कि गठबंधन दरक गया और चेहरा के नाम पे राहुल पर भरोसा सहयोगियों को नहीं रहा, और तमाम सहयोगी कांग्रेस पार्टी से अलग अब अपने जो क्षेत्रीय दल है उन्हें प्रमुखता देने की मांग कर रहे हैं। अब देखना है कि जब गठबंधन के अंदर रार छिड़ गई है तो ये कब तक मुकम्मल होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में तो ऐलान कर दिया कि वो अब महाराष्ट्र के अंदर जो गठबंधन है उसके साथ वो नहीं रहेंगे। इधर झारखंड में हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से जीत हासिल की, उसके बाद अन्य क्षेत्रीय दलों का भी हौसला बढ़ा हुआ है कि वो कांग्रेस के नेतृत्व के अलावा अपने दमखम पे अपनी ताकत से, क्योंकि झारखंड के चुनाव का जो नतीजा सामने आया वो भी बता रहा कि जिस जगह पर कांग्रेस सहयोगी में थी लेकिन क्षेत्रीय दल का प्रभाव था और क्षेत्रीय दल ने अपने बूते बीजेपी को रोकने के जो सफलता है वो पाई है। और यही वजह है कि अब ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि विपक्षी गठबंधन को अगर एकजुट रखना है और बीजेपी से सीधे टकराना है तो पावर और चेहरा दोनों उनके पास होना चाहिए। वो तय करेंगी पश्चिम बंगाल में बैठकर देश की सियासत, बीजेपी से लड़ने की रणनीति, क्योंकि केवल कांग्रेस जिस एजेंडे पर बीजेपी के सामने टकराने को तैयार है वो एजेंडा लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ना ही लोग उस एजेंडे के साथ जा रहे हैं। कांग्रेस के पास अडानी के अलावा कोई भी प्रमुख मुद्दा ऐसा नहीं है जिसे लेकर वो बीजेपी को रोके। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस जिस मुद्दे के साथ बीजेपी के खिलाफ खड़ा होती है, कांग्रेस उसके ठीक विपरीत उसी तरीके के मुद्दे पर खुद फंस जाती है और कांग्रेस की फजीयत हो जाती है। यही वजह है कि अब ममता बनर्जी ने जिस तरीके से गठबंधन के अंदर जो दरारें की जो तस्वीर है उसके बाद उन्होंने जो बातें कही है, उस इंटरव्यू के बाद देश भर में चर्चा तेज हो गई है कि क्या विपक्षी गठबंधन की जो तस्वीरें थी अब वो धीरे धीरे अलग होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल विपक्षी गठबंधन के साथ साथ एनडीए के अंदर इस खबर के बाद थोड़ी सी राहत वाली स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन अब खंड खंड में टूटते हुए दिखाई पड़ रहा है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।